परिवार में कोई भी नहीं चाहता कि हमारे परिवार में भगत सिंह हो, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है तो हर परिवार एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा नहीं निकलेगा तो किसका बच्चा निकलेगा। भारत एक पवित्र भूमि है जहाँ देवता भी अपने आप को जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उस स्थान को एक बार अपनी आंखों से देखना और वहाँ की संस्कृति सभ्यता को महसूस करना, ये मेरा अपने जीवन का लक्ष्य है। और नमस्कार दोस्तों, थाना गाजी के जोधावास रोड पे उदयनाथ धाम की ओर एक रास्ता जाता है। उसी रास्ते पे हमारे को ये भैया मिले हैं और इनकी ये जो टी शर्ट है इस पे लिख रखा है संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये यात्रा पे क्यों निकले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम है और मैं अयोध्या जी से हूँ। संपूर्ण भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। 22 जून 2024 से निकला हूँ। तो आपने ये क्या सोच के आप निकले हो और आप ये यात्रा क्यों कर रहे हो? प्रमुख यात्राएं, अगर अपने भारत में रहा और भारत में एक ही स्थान पे जन्म लेकर के वहीं अगर अपना अस्तित्व खत्म हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता है। भारत एक पवित्र भूमि है जहाँ देवता भी अपने आप को जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उस स्थान को एक बार अपनी आंखों से देखना और वहाँ की संस्कृति सभ्यता को महसूस करना, ये मेरा अपने जीवन का लक्ष्य है। और हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में। संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमको तो मतलब मन से विचार था, पहले से विचार था, लेकिन हमारे करण जी मिले और एक हमको साधु जी मिले जो सन्यासी थे। उन्होंने साइकिल यात्रा की और वो देसी साइकिल से यात्रा किए थे, तो मैं भी देसी लेकर के निकला था, लेकिन लेह में ये साइकिल बदलनी पड़ी। क्योंकि आप अब तक भारत में कहाँ पर यात्रा कर चुके हैं? मैं 5 राज्यों में हो चुका हूँ। उत्तर प्रदेश से निकला, जम्मू, लद्दाख, जम्मू, फिर उसके बाद में हिमाचल, पंजाब, फिर हिमाचल, उसके बाद में मैं हरियाणा में आया, दिल्ली होते हुए अभी राजस्थान में प्रवेश किया हूँ। आप एक दिन में तकरीबन कितनी दूरी तय करते हैं? 40 से लेकर के 70 के बीच में एवरेज अगर माना जाए तो। नहीं तो कभी कभी ज़्यादा भी करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई मंदिर नहीं होती है दर्शनीय, तो ज़्यादातर हमारा मंदिर दर्शन करना होता है। रहना कहाँ कहाँ पे होता है आपका? ज़्यादातर समाज में ही होता है। कोई ऐसा दिन आपके सामने आया जिस दिन आपको खाना नहीं मिला हो या रहने की व्यवस्था नहीं हुई हो? जब तक मेरी आस्था झूठी थी तब तक ऐसी समस्या थी। जिस दिन से आस्था पक्की हो गई उस दिन से आज तक के खाने के लिए कभी किसी से मैंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी लोगों ने सहयोग किया। नहीं, जब आप संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा पे निकले उस समय आपकी आस्था झूठी थी या उसके बाद में आपकी आस्था सच्ची हुई है? नहीं, आस्था तो तब भी मजबूत थी, लेकिन आस्था के साथ साथ में क्या होता है कि एक परसेंटेज का होता है माहौल। आप भगवान के ऊपर कितना परसेंट विश्वास करते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास रुपए नहीं होंगे तो हम ऐसे आगे कैसे खाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्थान मिले कि जहाँ हमारे पास में पैसे होने के बावजूद फिर भी हमको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। तो ऐसे स्थान थे। और जहाँ मेरे पास में कुछ रुपए नहीं थे, जब मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि आज से आपका ही है, उस दिन से अभी तक कि हमको खाने पीने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो आप अकेले हो या आपके साथ में कोई और भी है? नहीं, अपने साथ में तो ईश्वर है ना। जब तक वो है तब तक किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। और भारत अपना परिवार है, तो परिवार में कहाँ अकेला हो सकता है व्यक्ति। अपने आपके पास में गजट की बात करें तो आप क्या क्या मतलब आप लगेज में क्या क्या रखते हो सामान? मैं जो लेकर के निकला था तो बस 2 जोड़ी कपड़े लेकर के निकला था, लेकिन धीरे धीरे हमारे मित्र जो साथ में साइकिल यात्रा कर रहे हैं वो तो धीरे धीरे बताते गए, हम सामान एक एक लेते गए। आगे हमारा टेंट है, स्लीपिंग बैग है और पीछे स्लीपिंग बैग है, कुछ ठंडी के कपड़े हैं 1-2 कपड़े, और मेरी डायरी है जो मैं लिखता हूँ। और कुछ कोशिश भी करता हूँ कि कुछ जो यहाँ की चीज़ें, संस्कृति, सभ्यता उसको भी अपने साथ में लेकर के जाऊँ। आपने अपनी जो साइकिल है इस पे 2 झंडे लगा रखे हैं। ये जो आपने जो झंडा लगा रखा है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन आपने एक पीछे और लगा रखा है झंडा जो लाल रंग का है, ये क्यों लगा रखा है? ये सनातन का प्रतीक है। उसमें किसी भगवान का ध्वज नहीं लगा है, उसमें ओम अंकित पताका है। और ओम अंकित पताका अगर देखा जाए तो सनातन में सभी परिवार में होना चाहिए आज के समय में, क्योंकि उससे क्या होती है, अपने एक कहावत है कि गर्व, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज के समय में अपने आप को अगर अपने प्राचीन कोई ध्वज है, ध्वज क्या होता है, वाहक होता है किसी चीज़ को, तो उसको प्रतीक मान करके आप जब तक उसको अपने साथ में रखेंगे तब तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 26 वर्ष की है। आपने कितनी पढ़ाई की है? हमारा एमए हो चुका है जियोग्राफी से, 2021 पास आउट है। उसके बाद में 2 साल की शास्त्रीय संगीत शिक्षा ली है। तो आप शास्त्रीय संगीत में न जाके आप संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रहे हैं? नहीं, शास्त्रीय संगीत की हमारा अध्ययन चल रहा है, लेकिन अभी मैंने गुरु जी से इच्छा व्यक्त की अपनी और मैंने यात्रा के लिए निकल लिया। घर परिवार में कौन कौन है? माता पिता जी हैं, बहन भाई हैं, सभी लोग हैं, चाचा ताई हैं, सब लोग हैं। तो उन्होंने कभी आपको टोका नहीं कि आप इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो, किस तरह के सामने हो जाते हैं? आप जानते हो कि आए दिन घटनाएं परिघटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। परिवार में कोई भी नहीं चाहता कि हमारे परिवार में भगत सिंह हो, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है तो हर परिवार एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा नहीं निकलेगा तो किसका बच्चा निकलेगा।
तो परिवार शुरू में नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। आज परिवार हमको फुल सपोर्ट कर रहा है। कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, जब जरूरत पड़े हमको फ़ोन करो। तो इसके साथ में मेरा विश्वास और बढ़ गया और आज मैं निरंतर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या लेकर के निरंतर चलता रहता हूँ। तो ये थे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा पे निकले हैं और ये आज उदयनाथ धाम की यात्रा पे जा रहे हैं और रास्ते में हमारे को मिले थे। इनसे बातचीत करके हमें को बहुत ही अच्छा लगा और मोटिवेट भी हुए कि इतनी कम उम्र में भी ये संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं, वो भी साइकिल पे, बिना किसी संसाधन के। ये जहाँ कहीं भी इनको लगता है कि वहीं रुकना है वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं पे अपना खाना पीना होता है। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौनवाणी।